जय सिया राम। तो इस रीडिंग में हम देखेंगे मंथ ऑफ मई की एनर्जी कैसी रहने वाली है, कैसा करियर रहने वाला है, हेल्थ, फाइनेंस, लव, सभी की एनर्जीज चेक करेंगे। रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाएं, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को एंड देखते हैं मई मंथ में आप किस चीज़ पर फोकस करेंगे, कैसी एनर्जी में रहेंगे एंड क्या क्या ब्लेसिंग्स, क्या क्या गाइडेंस आपको जानने की ज़रूरत है, यूनिवर्स क्या आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम एनर्जी देखेंगे, किस एनर्जी पर आपका फोकस रहने वाला है मई मंथ में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी एनर्जीज़ पर। सबसे पहले किस एनर्जी में आप रहने वाले हैं। ओके, सेल्फ, फॉर्च्यून, लक, फादर। तो यहाँ पर आपका ध्यान, आपकी एनर्जी, आपका फोकस खुद पर रहने वाला है, अपने फादर पर रहने वाला है। एंड अगर आप प्रेग्नेंट हैं, जो भी लेडीज़ देख रही हैं, तो आपकी खुद की हेल्थ पर रहने वाला है। आप बहुत अच्छे से अपनी केयर करने वाली हैं। एंड ऐसा भी हो सकता है अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कंसीव करना चाह रही हैं, तो आपको मई मंथ में ये गुड न्यूज़ मिल जाए। एंड चीज़ें यहाँ पर मई मंथ में, जैसे कि हमारे पास फॉर्च्यून एंड लक का कार्ड भी आया है, तो यहाँ पर चीज़ें अब आपके लक के हिसाब से चलें, आपके फेवर में चीज़ें हों। चीज़ें भले ही स्लो हो सकती हैं, बट यहाँ पर चीज़ें आपके अच्छे के लिए होंगी। जो लोग भी स्टूडेंट्स हैं, उनका पूरा फोकस अपनी स्टडी पर रहने वाला है। अगर आप ऑनलाइन कोई काम करते हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई काम करते हैं, तो आपका फोकस अपने करियर पर होने वाला है। फ्रीलांसिंग अगर आप करते हैं तो आपका फोकस वहाँ होने वाला है। यहाँ पर मेनली आपका फोकस ट्रैवल पर भी होने वाला है, खुद पर होने वाला है एंड स्टडी पर होने वाला है, लव पर होने वाला है, क्योंकि हमारे पास 5th हाउस आया है ऑल्सो। तो अपने बच्चों पर होने वाला है। एंड यहाँ पर कोई रिज़ल्ट आ सकता है आपके बच्चों का, या फिर आपका खुद का रिज़ल्ट आ सकता है, जो कि बहुत अच्छे मार्क्स आपके आ सकते हैं। या तो कोई एग्ज़ाम आप दे सकते हैं, या फिर कोई रिज़ल्ट आपका आने वाला है। चलिए अब हम ये ऐसी एनर्जी में आप रहेंगे। अब हम देखते हैं कि आपके करियर में क्या चल रहा है एंड क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, यूनिवर्स आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो करियर वाइज देख लेते हैं मई मंथ में कैसा करियर रहने वाला है, कहाँ फोकस रहने वाला है आपका। चलिए, तो करियर से आप ऑब्सेस्ड नज़र होते हुए आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा फोकस आपका, जैसे कि कहा है कि काम में रहने वाला है, काम में ज़्यादा एनर्जी जाने वाली है आपके खुद के ऊपर। साथ ही साथ यहाँ पर करियर में भी बहुत ज़्यादा आप फोकस नज़र आ रहे हैं। जो चीज़ें आपने बहुत टाइम पहले शुरू की थी, उनमें अब आप स्टेबिलिटी देखेंगे। एंड यहाँ पर चीज़ों को आप बहुत अच्छे से बैलेंस करके भी चलेंगे। कई लोगों का यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग भी आ गया है। किसी चीज़ को उन्होंने कोई बीज उन्होंने बोया था, अब उसको काटने का वक्त आ गया, फसल काटने का वक्त आ गया है। चीज़ें अगर आपकी लाइफ में स्टक थी, तो अब वो आगे बढ़ेंगी एंड ये बहुत ही स्पीड से बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। एंड यहाँ पर आपके लिए बॉटम में डेविल की एनर्जी है, तो आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होने वाले हैं किसी चीज़ से करियर में ही। अपने करियर से भी हो सकते हैं, पढ़ाई से हो सकते हैं, लाइक पूरा आपका माइंड बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा। आप फोकस्ड रहेंगे, चीज़ों को बारीकी से देखेंगे एंड बहुत अच्छा आपका माइंडसेट रहने वाला है मई मंथ में। कई लोगों का मई मंथ में बर्थडे हो सकता है, तो हो सकता है सेलिब्रेशन आप करते हुए नज़र आ रहे हैं। ऑल्सो शादी की तैयारियां भी आप करते हुए नज़र आ रहे हैं, या फिर आपको आपके ही वर्क एरिया से कोई प्रपोज़ल दे सकता है। एंड आपके लिए ये गाइडेंस है कि अगर आप कंफर्ट जोन से नहीं निकल पा रहे हैं एंड बहुत ज़्यादा आप स्क्रीन टाइम यूज़ करें, स्क्रीन टाइम आपका बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो उसको थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश करें। जो लोग भी सिर्फ स्क्रॉल करते रहते हैं, उनके लिए ये मैसेज है। अब हम देखते हैं आपके लव में आपको क्या जानने की ज़रूरत है, लव में कैसी एनर्जीज़ आ रही हैं आपके लिए।
लव में कैसी एनर्जीज आ रही हैं फॉर द मंथ ऑफ मे। जो लोग सिंगल्स हैं, अभी आप लोगों के लिए कहा जा रहा है कि आप अपने ऊपर ही ध्यान रखें एंड बाउंड्री सेट करके चलें। लाइक जो आपके ड्रीम्स हैं, अगर आप किसी से बात करना स्टार्ट करते हैं तो एक बाउंड्री सेट करके चलें ताकि आपके वर्क पर, आपके करियर पर कोई दिक्कत नहीं आए। जो लोग भी ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, आपको भी थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पर आप हो सकता है बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं अपने पार्टनर को लेके, जो कि इफ़ेक्ट कर रहा है आपके खुद के करियर को, एंड करियर पर आपका ध्यान ज़्यादा नहीं नज़र आ रहा है। एंड यहाँ पर कोई ना कोई आपके पास कोई ऑफ़र आएगा लव रिलेटेड। अगर आप सिंगल हैं तो यहाँ पर आपके लिए यही है कि अभी आप कमिटेड ना हो, सीरियस ना हो रिलेशनशिप में आने के लिए। अगर आपको बेचैनी हो रही है कि आप सिंगल हैं, आपको रिलेशनशिप में आना है, तो अभी के लिए आपके लिए गाइडेंस है कि अभी आप थोड़ा रुक जाइए। अभी टाइम आपका खुद पर फोकस करने के लिए है, चीज़ों को एक्सपीरियंस करने के लिए है, नॉलेज गेन करने के लिए है, अपनी खुद की ज़िम्मेदारी, अपनी फैमिली की ज़िम्मेदारी उठाने के लिए है, ना कि रिलेशनशिप में आने के लिए। एंड जो लोग शादी का वेट कर रहे हैं उनके लिए कोई पार्टनर आ सकता है। बॉटम में हमारे पास एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो अगर आप मैरिज एज में हैं तो आपके लिए कोई ना कोई ऑफ़र आ सकता है जो कि आपके फादर साइड से हो सकता है। लव में हम थोड़ा सा और एनर्जीज़ देखेंगे। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं या फिर कैसी एनर्जी चल रही है उनके लिए, नो कांटेक्ट वालों के लिए। यू फीलिंग इट टू मच अटैचमेंट इशू, यस, जो कि मैंने आप कहा है कि आपका फोकस करियर से हट रहा है। एंड कोई पर्सन अगर आपको मिक्स्ड एनर्जी दे रहा है, आपको अपने ऊपर फोकस करना चाहिए एंड बाउंड्रीज़ को सेट करना चाहिए, क्योंकि अगेंस्ट सेकंड कार्ड हमारे पास बाउंड्रीज़ का है। तो आपका ध्यान खुद पर है एंड सब चीज़ें आप ही हैंडल करें, ये ज़रूरी नहीं है। आपके पर्सन का मैसेज आप अगर नो कांटेक्ट चल रहा है तो डेफिनेटली आ सकता है 7 से 8 दिनों में। बट यहाँ पर आपके लिए यही कहा जा रहा है कि बाउंड्री सेट करें, अपने ऊपर ध्यान रखें, अपनी लर्निंग्स पर ध्यान रखें। जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है तो आप उस पर भी अपना ध्यान रखें। और देखते हैं हेल्थ वाइज आपको क्या जानने की ज़रूरत है। हेल्थ वाइज आपको हेल्थ वाइज आपको क्या जानने की ज़रूरत है। हेल्थ वाइज आपको क्या जानने की ज़रूरत है फॉर द मंथ ऑफ मे। चक्रा बैलेंस कर सकते हैं आप एंड आई फील कि कई लोग ऑलरेडी मेडिटेशन, चक्रा हीलिंग, चक्रा प्रैक्टिस कर रहे हैं एंड अपनी लाइफ को एंजॉय करें। अगर आप ओवरथिंक कर रहे हैं किसी चीज़ को लेके, किसी सिचुएशन को लेके, अपने टाइम को मैनेज करें। एंड यहाँ पर चक्रा हीलिंग आ रहा है तो आई नो काफ़ी लोग यहाँ पर हीलिंग, मेडिटेशन, स्पिरिचुअल लाइन में हैं। एस्ट्रोलॉजी हो सकती है, टैरो कार्ड रीडिंग हो सकती है। तो यहाँ पर आपका फोकस बहुत अच्छा नज़र आ रहा है, हेल्थ बहुत अच्छी नज़र आ रही है, क्योंकि हमारे पास जॉय का कार्ड है। आप एंजॉय कर रहे हैं, आपकी फैमिली में कोई फंक्शन हो सकता है, बर्थडेज हो सकते हैं एंड यस, एनर्जी बहुत अच्छी है, हेल्थ बहुत अच्छी नज़र आ रही है। अब हम देखते हैं फाइनेंस में आपको क्या बता रहे हैं। एंड यहाँ पर आप रूटीन सेट भी कर रहे हैं, साथ ही साथ अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं। ऐसा नहीं है आप योगा या एक्सरसाइज कर रहे हैं, कर भी सकते हैं कई लोग, बट यहाँ पर मेन फोकस आपका एन्जॉयमेंट पर है कि आपको ऐसा फील होता है कि आप ऐसा फील करें कि आपकी बॉडी एक्टिव रहे, चाहे आप जिम जाएं या ना जाएं, बट आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी एक्टिव फील करे, लेज़ी फील ना करे। चलिए तो फाइनेंस देख लेते हैं मंथ ऑफ मे। फाइनेंस, लुक एट द बिगर पिक्चर एंड बॉटम में हमारे पास कार्ड है
prosperity lies ahead, new moon in Taurus. यस, तो यहाँ पर फुल मून इन सेजिटेरियस भी नोटेड है। तो यहाँ पर आपके लिए सिर्फ एक लाइन में बात कही जा रही है, लुक एट द बिगर पिक्चर। अगर अभी आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक नहीं है, जस्ट लुक एट द बिगर पिक्चर। अभी की करंट सिचुएशन के हिसाब से अपने फ्यूचर को लेके ओवर थिंक करने की, नेगेटिव सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आपको। लुक एट द बिगर पिक्चर। जितना ज़्यादा आप अपना विज़न को एक्सपेंड करेंगे, जितने ज़्यादा आप हैप्पी माइंडसेट में रहेंगे, पॉजिटिव माइंडसेट में रहेंगे, एंजॉय करेंगे लाइफ को एंड अपने गोल पर फोकस बनाए रखेंगे, उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। एंड लुक एट द बिगर पिक्चर। मैं बस यही कहूँगी, अपने विज़न को एक्सपेंड करें। कैसी भी सिचुएशन फाइनेंशियल अभी चल रही है, उस पर अपनी फ्यूचर को जज ना करें। चीज़ें यहाँ पर डेफिनेटली बदलेंगी। जैसे कि कहा बॉटम में प्रॉस्पेरिटीज़ लाइज अहेड। तो मई मंथ में ऐसा हो सकता है कोई ना कोई आपको सडन मनी आपके पास कहीं ना कहीं से आ सकता है एंड न्यू क्लाइंट्स आ सकते हैं। अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं, आपका कोई प्रोडक्ट अच्छे प्राइस में बिक सकता है, आई कैन फील। तो यहाँ पर अभी अगर बहुत टाइम से चीज़ें सही नहीं चल रही थी फाइनेंशियली, तो चीज़ें अब ठीक होंगी। आपको बस अपना विज़न को एक्सपेंड करने की ज़रूरत है। और देख लेते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। अगेन बाउंड्रीज़ का कार्ड, सी देखो, अगेन बाउंड्रीज़ का कार्ड। तो यहाँ पर बाउंड्रीज़ सेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एंड बहुत सारे कार्ड्स नीचे गिर गए हैं। बाउंड्री सेट करिए, अपने फेवरेट लोगों से बात करिए जिन पर आपको ट्रस्ट है, उनसे ही अपनी चीज़ें शेयर किया करिए। एंड कोई भी पास्ट से अगर एकदम से सडन आपके पास आ जाता है, तो आपको पता होना चाहिए उससे बात करनी है या नहीं, कितनी बात करनी है या नहीं। एक कार्ड और लेंगे हम। मैंने अभी यही कहा, पास्ट से कोई आ सकता है। तो अगर आप वेट भी कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर आ सकता है, कोई ना कोई पास्ट से आपके पास आ सकता है एंड आपके लिए यही गाइडेंस है। आप अपनी सिचुएशन को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, कैसी है कैसी नहीं है। तो आपको बाउंड्री सेट करनी ही पड़ेगी, वरना आप सेम एक लूप में फिर से फंस जाएंगे। गॉट इट। अब हम देखते हैं हनुमान जी का मेन संदेश आपके लिए क्या है। एक ही कार्ड लेंगे हम एंड मेन फोकस आपका कहाँ होना चाहिए। मेन फोकस आपका कहाँ होना चाहिए। डिटर्मिनेशन, यस। Overcome obstacle with unwavering determination. As I overcome countless challenges in my quest, expect challenges on your manifestation journey and face them with resilience. Tie a red thread and bracelet blessed in tie a red thread or bracelet blessed in Hanuman's name. तो जैसे कि ये मैंने लाल धागा हनुमान जी के ही नाम पर पहना हुआ है, तो ऐसे ही कोई आप कर सकते हैं। रेड कलर का धागा आप बांध सकते हैं कि अगर आपको डर रहता है कि आप प्रोटेक्टेड हैं या नहीं, जो भी आपके फियर्स हैं, तो वही सोच के आप हनुमान जी के नाम पर, दादा के नाम पर सोच कर बांध सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो। हाँ, तो मेन मैसेज यहाँ पर ये है, आपका फोकस डिटर्मिनेशन पर होना चाहिए। इतना ज़्यादा आप फोकस्ड हो जाइए, बिल्कुल डिटरमाइन हो जाइए, बिल्कुल दृढ़ता संकल्प ले लीजिए
कि आपको आपका गोल अगर मंथ ऑफ मे में ये है तो आप उसको कैसे भी करके पूरा करेंगे। आपकी जो जर्नी है उसमें चैलेंजेस ज़रूर आएंगे एंड उन चैलेंजेस को आप ओवरकम भी कर लेंगे एंड बहुत ही ईज़िली ओवरकम कर लेंगे। सिर्फ जैसा कि हमारे पास कार्ड आया था माइंडसेट का, लुक एट द बिगर पिक्चर पर, ऐसे ही आप अपना जो चैलेंज है वो ओवरकम करेंगे एंड यहाँ पर विक्ट्री आपकी होगी। सिर्फ आपको माइंडसेट बदलना है यहाँ पर, और इतना पावरफुल माइंडसेट में आपको आ जाना है कि आपको कोई डिस्ट्रैक्ट ना कर पाए, आपको कोई हिला ना पाए। जो चीज़ पर आपका फोकस है आप उस चीज़ को भी अचीव कर सकते हैं। एंड अगर यहाँ पर आप हनुमान जी की पूजा करते हैं, साधना करते हैं, उपासना करते हैं, तो आपके लिए आप बांधिए ये रेड थ्रेड। फिर मुझे नेक्स्ट रीडिंग तो जल्दी हो जाएगी खैर, बट 2-3 महीने बाद आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके कॉन्फिडेंस में कितना चेंज आया है, कितने आप एक्टिव हुए हैं, कितने आप ब्रेव हुए हैं एंड क्या क्या एक्शन आपने लेने शुरू कर दिए हैं। ओके, तो आप बांधिए ये। आप अभी जो ट्यूसडे आने वाला है, या फिर आप आज भी कर सकते हैं, आज ही ये रीडिंग पोस्ट हो जाएगी। तो आज सैटरडे है, या फिर आप नेक्स्ट ट्यूसडे को हनुमान चालीसा पढ़ के जो भी आपकी इच्छा है वो सोचकर भी आप बांध सकते हैं अगर आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बट मेनली यहाँ पर आप रेड थ्रेड बांधेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, आप एनर्जेटिक फील करेंगे, एक्टिव फील करेंगे, करेजियस बनेंगे। जो भी पावर हनुमान जी में है आप वो फील करेंगे, बस आपको ट्रस्ट होना चाहिए उन पर। ओके, और लास्ट हम ब्लेसिंग्स देख लेते हैं मंथ ऑफ मे में। वैसे तो पास्ट लव आने वाला है, घर में कोई शादी हो सकती है, बर्थडे हो सकते हैं, सेलिब्रेशन हो सकता है एंड पढ़ाई पर आपका फोकस रहेगा, काम पर आप ऑब्सेस्ड रहेंगे जैसे कि नज़र आ रहा है। एंड जो आपका माइंड ब्लर चल रहा है, अगर किसी चीज़ को लेकर आपको समझ नहीं आ रहा है क्या करना है क्या नहीं, वो चीज़ें भी आपकी क्लियर होती हुई नज़र आ रही हैं। लास्टली हम ब्लेसिंग्स देखें आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, तो फटाफट से अपने अपने ब्लेसिंग्स के बारे में माइंड में सोचिए एंड अगर इसमें आता है वो कार्ड तो डेफिनेटली आपकी मंथ ऑफ मे में वो ब्लेसिंग्स पूरी होंगी। यहाँ पर हम 6 कार्ड निकालेंगे, एक कार्ड हमारे पास आ चुका है। न्यू डीटी इमेज, तो हो सकता है आप हनुमान जी की ही कोई इमेज ख़रीदने की सोच रहे हैं या मूर्ति ख़रीदने की सोच रहे हैं, या आपको गिफ्ट में भी मिल सकती है, या आप खुद ही इतने क्रिएटिव हैं कि खुद ही आप क्रिएट करने वाले हैं। और क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, द विक्ट्री, आई ऑलरेडी हैव टोल्ड यू विक्ट्री, तो आपकी जीत होगी जो भी चीज़ें आप फेस कर रहे हैं अभी। न्यू मनी आ सकता है एंड आपका प्रोडक्ट बिक सकता है, न्यू क्लाइंट्स आ सकते हैं, जो भी आप वर्क कर रहे हैं उसमें कोई आपको प्रॉफिट हो सकता है। ट्रैवल 159th हाउस से मैंने ऑलरेडी कहा था फोकस ट्रैवल पर रहने वाला है, तो कोई वर्क रिलेटेड ट्रैवल भी हो सकता है, बट यहाँ पर मेनली मुझे पिलग्रिमेज ट्रैवल, ऑस्पिशियस ट्रैवल नज़र आ रहा है कि ऐसा कुछ हो सकता है। न्यू होम, वाओ, क्लेम दिस एनर्जी, न्यू होम एंड सी कोई ना कोई फंक्शन डेफिनेटली मे मंथ में होने वाला है। इंगेजमेंट हो सकती है, बर्थडे हो सकता है किसी का, शादी हो सकती है, या फिर जैसे कि प्रेगनेंसी का कहा था तो कोई बेबी हो सकता है। इन बॉटम में हमारे पास ऑकल्ट आया है, तो आपका इंटरेस्ट ऑकल्ट में हो सकता है, हीलिंग में हो सकता है, जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं उनमें हो सकता है। तो जस्ट ट्रस्ट योर सेल्फ एंड जो भी चीज़ें आप चाह रहे हैं वो आपको ज़रूर मिलेंगी। एंड ये रही आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी एंड अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। जय श्री राम।